बारिश से जहां किसानों के चेहरे पर खुशी लौटी है, तो वहीं जब यही बारिश अहित करने पर आती है तो भला फिर किसानों के लिए बचा ही क्या। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम आपको जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं उसको देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि इस विनाश के बाद आखिर अब देश की अन्नदाता करें तो क्या करें। ये रिपोर्ट देखिए। अजी नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। गेहूँ सारे बेकार हो गए, सारे गिर गए। हवा ने इतना तूफान चला कि सारे पेड्डे वगैरह सब गिर गए। बहुत तगड़ा नुकसान है। किसान, बारिश और बर्बादी, इन तीनों शब्दों को सुनने के बाद आप भी जरा सोचेंगे कि आखिर हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। लेकिन टीवी स्क्रीन पर दिखने वाली ये तस्वीर कुछ ऐसा ही बयां कर रही है। ये तस्वीर है जनपद सहारनपुर की, जहां बेमौसम बारिश किसानों के ऊपर आफत बनकर बरसी है। तेज आंधी और बारिश ने किसानों को एक बड़ा झटका दिया है। सहारनपुर में एक हफ्ते पहले बेमौसम बारिश के अधिकांश किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया, जिससे किसान बेहद चिंतित हैं। लेकिन बारिश के रुकने के बाद निकली धूप से किसानों को एक उम्मीद की किरण नजर आई थी कि उनकी फसलें बर्बाद होने से बच जाएंगी। लेकिन एक बार फिर सहारनपुर में तेज आंधी के साथ हुई बेमौसम बारिश ने किसानों से ये हक भी छीन लिया। किसानों को अपनी फसलों की चिंता सताने लगी है। खेत में खड़ी किसान की गेहूं की फसल अब पूरी तरह जमीन पर बिछ गई है। तेज आंधी और बारिश के कारण फसल पूरी तरह खराब होने की कगार पर पहुंच गई, क्योंकि नीचे बिछी गेहूं की बालियां पूरी तरह काली पड़ सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो गेहूं का दाना भी काला पड़ेगा और उसके दाम भी मंडी में अच्छे नहीं मिलेंगे। किसानों का कहना है कि हमारे ऊपर बारिश आफत बनकर आई है। ऐसे में सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए और शासन को हमारे नुकसान का आकलन करना चाहिए, क्योंकि अगर किसानों की मदद सरकार नहीं करेगी तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। अजी नुकसान तो अजी सारा ही नुकसान हो गया जी। गेहूँ का गेहूँ सारी खत्म होगी बिल्कुल। समझ लो कहा जून थी या थी भी दाने भी या ऊपर था पता है कि ये सारे गल जाएंगे इसमें ही। पता और क्या है जी। ये सरकार को तो मैं तो बताओ जी क्या करेगी। काश्तकारी भी काश्तकारी क्या करेगा इसमें भैया। अनुमानित कितना नुकसान? नुकसान तो लाला जी 1 बीघे में ये समझ लो जी कम से कम भी 8-9 जगह नुकसान है। 10,000 रुपए का बीघे में है जी। अजी नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। गेहूँ सारे बेकार हो गए, सारे गिर गए। हवा ने इतना तूफान चला कि सारे पेड्डे वगैरह सब गिर गए। बहुत तगड़ा नुकसान है। खेत की फसल को कतई भी दाना है ही नहीं खाने को। बहुत बुरा नुकसान होगा तगड़ा। सरकार से किस तरह की मांग? सरकार से मांग ये है कि वही सरकार देख लो कि आगे खेत में क्या परेशानी हो रही है। सारा गेहूँ बेकार हो गया, सारे गिर गए। कहीं दाना है ही नहीं, खड़ा है ही नहीं, कुछ भी सारा मेट होगा। पेड्डे भी गिर गए हवा में, तूफान इतना तगड़ा था। किसान को तो पूरा का पूरा नुकसान है जी। इसमें लागत भी किसान की पूरी नहीं होगी। किसान उम्मीद करेगा सरकार से, सरकार मुआवजा दे किसान को। आके देखे किसान कितना दुखी है। बेमौसमी बारिश है। किसानों ने कहा वह ऐसी उम्मीद से फसल को तैयार करते हैं कि जब फसल तैयार होगी और मंडी में जाएगी तो उनको मुनाफा होगा। लेकिन इस बार बेमौसम बारिश ने उनके हर सपने पर पानी फेर दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जिला प्रशासन किसानों को हुए नुकसान को लेकर कोई ठोस कदम उठाता है या नहीं, या फिर किसानों को कुदरत की इस मार से खुद ही दो चार होना पड़ेगा। बहरहाल कुछ भी हो, तस्वीरें खुद ब खुद किसानों के दर्द को बयां करती है। आसमान से बरस रही आफत, किसानों के माथे पे चिंता की लकीर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में लगातार हो रही बेमौसम बारिश के चलते किसानों की फसल जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इसके बाद किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खिंच चुकी है। किसानों की उम्मीद सिर्फ सरकार की ओर है कि आखिरकार अगर सरकार जिले के प्रशासन से इस पूरे किसानों की फसल का मुआयना किया जाए और शासन को रिपोर्ट भेजने के बाद उनको कुछ मिल जाए।
इसी पर उम्मीद लगाई किसान बैठे हैं। लेकिन लगातार जो बेमौसम बरसात हो रही है उससे जो गेहूं की फसल है वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो एक पूरा खेत था जिस पर जो है गेहूं की फसल जो है किसान ने इस उम्मीद से उगाई थी कि ये जब फसल तैयार होगी तो वो इसको मंडी में लेकर जाएगा, इससे उसको जो मुनाफा होगा उससे वो परिवार का पालन पोषण करेगा। लेकिन जिस तरह से बेमौसम बरसात हुई है, आसमान से आफत बरसी है, उससे जो किसान है उसकी जो फसल है वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि शासन किस तरह से इस इसका मुआयना कराता है और क्या कुछ किसानों को मिल पाता है। कैमरा पर्सन अपने सहयोगी के साथ मैं योगेश आर्य, HNN न्यूज, सहारनपुर।